हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है वेडनेसडे, तो अभी टाइम है इट्स अराउंड 9 o'clock और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। स्कूल जाना है। एक्चुअली आज वन्या के स्कूल में अवार्ड्स है, मंथली अवार्ड्स एंड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स। तो 2-3 दिन पहले ही उसके टीचर का मैसेज आया था कि वन्या इज़ गेटिंग प्राइम मिनिस्टर अवार्ड। तो 9:15 से 9:50 तक उनके क्लास का है, यानी 4th ग्रेड का। सब क्लासेस के अलग अलग टाइमिंग्स है, तो वही जाना है। सो प्राउड। सितंबर मंथ में उसको स्टूडेंट ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था एंड नाउ इट्स द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड। सब्जेक्ट बेस्ड रहते हैं, इंग्लिश या फिर मैथ, और फुल क्वार्टरली में उनका परफॉर्मेंस और स्कोर कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट चूज़ करते हैं। वन्या को पता नहीं है, पर सुबह जब वो स्कूल के लिए निकली तो मैंने कहा कि आई विल वेव यू, लुक फॉर मी। भी उसको डाउट आया रहेगा, लेट्स सी, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारे रहते हैं ना, तो उनमें अगर हम वेव भी करें तो बच्चों को कई बार दिखता नहीं है एंड स्टेज काफ़ी ना दूर रहता है। तो आई जस्ट गेव हर अ लिटिल हिंट। तो बस अभी नहा लिया है, मैंने सोचा कि चलो नहा के ही चलते हैं, आने के बाद अगेन इट विल बी लेट। नाश्ता मैंने सुबह ना आज पोहा बनाया। लंच बॉक्स की छुट्टी है आज, किसी को भी लंच बॉक्स मैंने नहीं दिया। स्कूल में आज पास्ता है तो दोनों स्कूल में ही खाएंगे। हस्बैंड के ऑफिस में भी कुछ पार्टी है, सैंडविच पार्टी, तो ही सेड कि मैं भी ऑफिस में ही खाऊंगा। तो बस नाश्ते के लिए मैंने पोहा बनाया था, तो सब पोहा खा के गए हैं। अभी पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत खा के निकलती हूँ एंड आने के बाद देन लेट्स सी। तो घर से निकल गई हूँ। तो स्कूल काफ़ी घर से नज़दीकी है, 7-8 मिनट्स के वॉक पर ही है। तो और एक उनका बड़ा सा एक रूम है जहाँ पे अवार्ड्स वगैरह होती है, तो वहीं पे डायरेक्ट जाना है। तो वहीं जाऊँगी। क्लास वाइज रखा है उन्होंने, तो 4th ग्रेड का इस टाइम पे है, तो आई हैव रीच्ड। और ये रहा वन्या का क्लास। ये जो वाइट ड्रेस में है ये वन्या की क्लास टीचर है एंड वन्या इज़ वेविंग एट मी। बहुत अच्छी है उसकी क्लास टीचर। अभी तक के वन्या के सारे ग्रेड्स के जो भी उसे टीचर मिली है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस। और ये उनके ही क्लास के अवार्ड्स चल रहे हैं। Recognition awards is for outstanding study habits, and that's really something rare these days. Sometimes we want to rush through our work, but these students are so very diligent and conscientious, neat and accurate in their work, and their answers are always thoughtful with quality. So congratulations to Vanya Najendra and Reha Minogue. Congratulations! Tell me, was Yeah, it it was a surprise. I got two now. Woo! You're doing good. हेलो दोस्तों, तो स्कूल से आ गई थी मैं और बहुत अच्छा लगा। वन्या वॉज सो हैप्पी और उसको कोई भी हिंट नहीं था। शी वॉज लाइक आई डिडंट नो दैट आई एम गेटिंग अवार्ड। बहुत खुश थी वो एंड शी सेड दैट इट्स माय सेकंड अवार्ड। तो सर्टिफिकेट्स दिए गए सारे बच्चों को, तो पिक्चर्स उसके लिए मैंने एंड देन मैं घर आ गई। घर आने के बाद फिर नाश्ता में हाफ़ ही करके गई थी, तो आधा नाश्ता अगेन किया। थोड़ी देर बैठी, जो पिक्चर्स और वीडियोस निकाली थी वो इंडिया में मम्मी पापा को और जो फैमिली है, क्लोज़ फैमिली, उनको मैंने भेजा। और फिर उसके बाद वीडियो का काम था। एक्चुअली कल ही मेरी वीडियो जानी थी। ट्यूसडेज़ एंड फ्राइडेज़ को मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ,
पर कल लेट हो गया, टाइम से मेरा ना वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वही कुछ पेंडिंग काम था तो वो मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद फिर क्लीनअप किया, डस्टिंग किया, स्वीप किया, झाड़ू लगाया। और खाना आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि लंच बॉक्स तो वैसे भी बनाया नहीं था। नाश्ते में पोहा हो गया और लंच में मैं सोच रही हूँ कि जो ओट्स है वो मैं खिचड़ी बना के खा लूँगी। वो रेडी टू ईट जो ओट्स है वो है, तो मेरे लिए इनफ होगा, तो वो मैं बना के खा लूँगी। बच्चों को स्कूल से आने के बाद कुछ आज मैं फ्रूट्स या फिर स्नैक उनको जो चाहिए वो बना दूँगी। रात को डिनर में मैं पालक पनीर बनाऊँगी, वन्या बहुत खुश हो जाएगी। शी लव्स पालक पनीर। तो बस थोड़े बहुत बर्तन थे सिंक में, उसी को वॉश किया है। अभी वो उनको मैं पोंछ करके रखूँगी और मेरे लिए ओट्स बनाऊँगी। स्पॉटिफाई में मैंने गाने चलाए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं अकेली रहती हूँ ना, गाना लगा देती हूँ। पहले मोबाइल में ही चलाती थी, पर अभी नया स्पीकर लिया है ना, तो उससे गाने सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। वो बीट्स ना बहुत इट्स वेरी क्या बोलते हैं, आई एन्जॉय द बीट्स। तो मैं टीवी पे ही लगा देती हूँ गाने, और गाने सुनते सुनते बैकग्राउंड में मेरा काम चलते रहता है। और अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कीजिए, इट विल मोटिवेट मी। और अगर आपकी कोई सजेशंस है, कोई टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो डू सजेस्ट दैट, आई विल वर्क ऑन दैट एज वेल। स्प्रेड माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो ये सफोला का ओट्स है, पेपी टोमेटो। इसमें कई सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। इट्स क्वाइट गुड, टेस्टी रहता है। इसमें अगर आप चाहो तो आपके ओन थोड़े बहुत और भी स्पाइसेस ना ऐड कर सकते हो, वेजीज भी ऐड कर सकते हो, ऑनियंस, कैरेट्स, ग्रीन पीस, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ऐसे रख लेती हूँ लेज़ी डेज़ में, अगर कुछ मुझे ना बनाना हो तो ये ऑप्शन अच्छा है, हेल्दी भी है। ओनली थिंग मुझे लगता है कि इसमें ना थोड़ा नमक ज़्यादा है। और मैं सूपी कंसिस्टेंसी का बनाती हूँ, एकदम थिक मुझसे खाया नहीं जाता, तो थोड़ा सूप टाइप में मैं पतला बनाती हूँ एंड देन इट्स गुड। और फिलिंग रहता है, हाफ कप का मैंने मेजरमेंट लिया है एंड एक पूरा बाउल ये बनता है अगर सूप आप बनाओ। सो फिलिंग भी है और हेल्दी भी। आप ये सेम रोल्ड ओट से भी बना सकते हो, खिचड़ी टाइप्स। मैं इंस्टेंट पॉट जो है उसमें ही बनाती हूँ, सारी वेजीज़ और इंडियन जो मसाला है वो सब डाल के, वैसे भी खिचड़ी टाइप में ना पतला सा काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। ओनली थिंग कि हमारे घर में वन्या को ओट्स इतना पसंद नहीं है, वो थोड़ा स्टिकी रहता है ना, स्लाइमी टाइप टेक्सचर, तो शी डजंट लाइक। खा लेती है पर मुंह बना के खाती है। तो बस आपसे बात करते करते ओट्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्विक ये बन जाती है। बस ठंडे पानी में इसको मिक्स करना है, अगर गर्म पानी में मिक्स करेंगे ना तो इसके लम्प्स बन जाएंगे। तो पहले पानी में इसको मिक्स करके फिर गैस का फ्लेम हमें ऑन करना है, या फिर लो में ही रखना है। अगर फ्लेम बड़ा रहेगा तो अगेन वो थिक और लम्पी हो जाएगा। तो बस माय लंच इज़ रेडी। तो टैब में कुछ देखते देखते मैं लंच एंजॉय करूँगी। वो लंच हो गया था और थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो इंडियन स्टोर हम गए थे, तो बर्फ़ी लाई थी, ऑरेंज बर्फ़ी और काजू कतली। तो एक मैंने बर्फ़ी खाई, इट्स नाइस, टेस्टी है। और अभी ना मैं आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर करती हूँ। तो बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए थे हम सब्ज़ी लेने गए ही नहीं, क्योंकि बीच में हम छुट्टी पे थे, फिर वॉलमार्ट जाना होता था, तो वहीं से 1-2 सब्ज़ी ऐसे लाते थे, पर इंडियन स्टोर गए ही नहीं। पर लास्ट वीक जाना ही था क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग गैप, और कुछ ग्रॉसरीज़ भी चाहिए थी, तो वेजिटेबल और ग्रॉसरी दोनों की शॉपिंग हो गई है। तो आई विल क्विकली शो यू व्हाट ऑल ग्रॉसरीज आई गॉट।
ऐसे 2 बैग्स है। ये बैग्स ना काफ़ी स्टर्डी है। ये अर्ली से हमने लिया था जब हम टेक्सास में थे ना, तो हमने 3-4 बैग्स ऐसे परचेज़ किए थे। तो सामान वगैरह स्पेशली ग्रॉसरीज़ और वेजिटेबल्स वगैरह लाने के लिए ना ये बैग्स बेस्ट है। अभी फ़िलहाल में इसका एक बैग का ये जो हैंडल है वो टूट गया, पर बाकी के 3 बैग अभी भी स्ट्रॉन्ग है। पहले मैं सब निकाल लेती हूँ। तो ये मैं होल रेड चिलीज़ लाई हूँ। ये कश्मीरी चिलीज़ है, तो मुझे रसम पाउडर बनाना है, तो उसमें मैं स्पाइसी चिली और ये चिली दोनों ऐड करती हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। या फिर आप सांभर बना रहे हो, इडली सांभर या कोई भी टमाटर की चटनी जिसमें आपको कलर देना है, और या फिर रेड सॉस कोई भी सब्ज़ी के लिए ग्रेवी, तो उसमें अगर आप ये कश्मीरी रेड चिलीज़ ऐड करते हो ना, तो उससे अच्छा बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये एक लाई हूँ। और ये चिलीज़, इसमें स्टेम नहीं है, ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, ये लाई हूँ। फिर ये मसाला बूंदी, ये तीखा वाला है और ये प्लेन। हमेशा मैं हल्दीराम्स का ही लाती हूँ, पर इस बार हल्दीराम्स में ये स्पाइसी वाले नहीं थे। बच्चों को ये बहुत पसंद है, हम भी खाते हैं। स्पेशली मैं जब भी राइस बनाती हूँ, जैसे कि लेमन राइस, टोमेटो राइस, कैप्सिकम राइस, उसमें ना ऊपर ऐसे स्प्रेड करके खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सो ये बच्चों के लिए है प्लेन वन, स्पाइसी वन हमारे लिए है। तो ये लाई हूँ। और फिर ये है कार्डमम पाउडर। हमेशा मैं पाउडर ही करती थी घर में, पर इस बार सोचा कि चलो एक लेके रखते हैं। सो दिस इज़ 1। पीनट्स का एक पैकेट। और ये है रेजिन्स। और सांभर पाउडर ख़त्म हो गया था जो मैं इंडिया से लाई थी, ऑलमोस्ट 1 साल वो चला। तो यूजुअली मैं घर में रसम पाउडर बनाती हूँ रेगुलरली, सांभर पाउडर मैं बहुत कम बनाती हूँ। अगर इंडिया जाना होता है तो वहीं से आ जाता है, पर अभी स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो मैंने एक लेके रख लिया है। इन द मीन वाइल इफ़ आई प्रिपेयर देन वो भी हो जाएगा। तो ये MTR का मैं लाई हूँ, इसी MTR का ही है, पर ये स्पाइसी है, तो इन दोनों को मैं ना मिक्स कर दूँगी। तो ये हुआ। और ये मैं मन्ना हेल्थ मिक्स लाई हूँ। तो मोस्टली एवरीडे ब्रेकफास्ट में मैं ये जो ड्रिंक है वो बना के पी लेती हूँ, और इसके साथ कोई भी एक फ्रूट। सोच रही हूँ कि बच्चों को ना ये स्टार्ट करूँ। इसमें बहुत सारे सीरियल्स हैं, ये सारे इसमें 14 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये सब है। रागी, मिलेट, कॉर्न, ज्वार, वीट, रेड राइस, बार्ली, फ्राइड ग्राम, ग्रीन ग्राम, पीनट, कैश्यू नट, आलमंड्स, ये सारे इसमें हैं। और बनाना भी बहुत आसान है एंड इट्स वेरी हेल्दी। तो ये और एक भी बैग है। फर्स्ट लेट मी पुट दिस बैग और फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। नेक्स्ट में ये रोस्टेड उपमा मिक्स लाई हूँ। ये ऑलरेडी रोस्टेड है, तो आप डायरेक्टली उपमा बना सकते हो। तो दिस इज़ दीप ब्रांड। नेक्स्ट ये चाउमीन हक्का नूडल्स का जो मसाला है वो मैं लाई हूँ, फर्स्ट टाइम ही लाई हूँ। लेट्स सी हाउ इट इज़। और ये जस्ट सोक हक्का नूडल्स चिंग्स का। और उसके बाद ये MTR का वर्मीसीली सेवई, ये भी रोस्टेड ही है, 2 पैकेट्स ले आई हूँ। ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स ना एक साथ जार में भरने के लिए इट्स इजी। अगर बड़ा पैक लो तो वो ऐसे बांध के रखना पड़ता है। इनफैक्ट ये भी जार में पूरा नहीं जाता है, थोड़ा सा ना बच जाता है। नेक्स्ट लाई हूँ मैं ये चना दाल, स्प्लिट चिकपीस। ये है उड़द की दाल। उड़द की दाल मैं दोनों ही लेती हूँ। होल जो होता है वो मैं इडली सांभर में वगैरह यूज़ करती हूँ, और ये स्प्लिट वाले तड़के के लिए, या फिर सांभर पाउडर कुछ बनाना हो तो ये स्प्लिट वाला मैं यूज़ करती हूँ।
नेक्स्ट ये है तूर दाल का एक पैकेट है, तो मैं बस एक ही लाई हूँ। ये है एलजी हींग, ये ब्लॉक हींग है। इससे ना खाने में सांभर अगर आप बना रहे हो, चटनी या फिर सांभर मसाला, तो इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है दैन दी पाउडर वन। पर इसको ना तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो इस ब्लॉक को आप ना तवे पे ऐसे थोड़ी देर गरम कर सकते हो, और वो जब गरम रहता है तभी आपको ऐसे छोटे छोटे ना उसके ऐसे बॉल्स बना के एक जार में रखने हैं। देन इट्स वेरी इजी एंड हैंडी टू यूज़। मम्मी तो यही यूज़ करती है। और ये लिटिल मिलेट्स का एक पैकेट। मोस्ट ऑफ द टाइम लंच में जब मैं अकेली होती हूँ ना, और राइस के बदले में मैं ये बना लेती हूँ। कल जब मैंने बनाया था तो मैंने वाइट राइस और ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए थे, तो वैसे ही बच्चे भी खा लेते हैं। तो अगर 1 कप राइस बनाना हो तो हाफ़ कप मैं ये ऐड करती हूँ और हाफ़ कप वाइट राइस। तो वैसे थोड़ा हेल्दी भी, और मेरे लिए तो मैं पूरा ही बना लेती हूँ। ये अनार गोली एक लाई हूँ। दिस इज़ सॉल्ट। और इस बार मुझे ये रोज़ पेटल्स दिखे, तो जब भी कोई डेज़र्ट या बर्फ़ी बनाना हो तो उसमें ना डालने के लिए। सिल्वर फॉइल भी मैं देख रही थी, पर सिल्वर फॉइल ना स्टोर में अवेलेबल नहीं है, अमेज़ॉन में ही है, तो वो भी मैं कभी लेके रखूँगी। सो दिस इज़ ड्राई रोज़ पेटल्स। और ये सेसमे ऑयल, ये मोस्टली दिया लगाने के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ, और चटनीज़ में ऊपर इडली डोसा में, या फिर जो चटनी पाउडर है उसमें डाल के खाने के लिए, या फिर टैमरिंड राइस में। दिस गोज़ वेरी वेल। तो ये एक लाई हूँ। और बस यही कुछ ग्रॉसरीज़ में ले आई हूँ। पहले मैं क्या करती थी, पूरा महीने का ना जब 1-2 सामान ख़त्म हो जाते थे, मैं जो अवेलेबल है वो भी स्टॉक अप कर लेती थी ताकि वापस ना जाना पड़े। पर अभी मैं वैसे नहीं करती हूँ। जो ग्रॉसरीज़ ख़त्म हो रहे हैं मैं बस वही लेके आती हूँ। एनीवेज एवरी 2 वीक्स तो हम इंडियन स्टोर जाते ही हैं टू बाय वेजीज, तो उस समय जो भी ख़त्म हुआ है वो मैं लेके आती हूँ। उससे ना स्पेस बहुत बचता है। वैसे भी ये किचन छोटा है तो स्पेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, और सब ना स्टोरेज का भी प्रॉब्लम। दैट्स वाई जैसे जैसे ना ख़त्म हो रहा है मैं वैसे मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। एंड इट्स क्वाइट हेल्पफुल। ज़्यादा मतलब स्टॉकअप भी नहीं होता है, और रखने के लिए भी आसानी होती है। स्पेस इतना प्रॉब्लम नहीं देता है। तो बस यही है, ये सब अभी मुझे ना निकाल के उनके जगह पे रखना है। यही सोच के मैंने बैग में रखा था कि आपके साथ भी शेयर करूँगी, पर 2 दिन से हुआ ही नहीं, वो बैग वैसे ही पड़े थे। पर अभी मैं इनको उनके जगह पे रख दूँगी। तब तक टाइम हो जाएगा। आई गेस नाउ द टाइम इज़ 1:35, और इन सब को अरेंज करते करते और एक 20 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। 2 बज जाएंगे। 2:30 को स्कूल जाना है बच्चों को पिक करने। तो आज का जो ये 2:30 तक का टाइम था वो बस ऐसे ही गया। पता नहीं इफ़ आई कंटिन्यू दिस व्लॉग, इफ़ आई कंटिन्यू आई विल मीट यू अगेन। टिल देन आई विल सी यू। अभी मैं इन सारे ग्रॉसरीज़ को अरेंज करूँगी, तो जो भी रिफ़िल करना है जार्स में वो मैं कर दूँगी। और इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है कि ग्रॉसरीज़ को कैसे मैं रखती हूँ अरेंज करके। तो ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस पहले मेरे पास 2 थे, अभी मैंने एक एम्प्टी एक निकाल दिया है, क्योंकि जो पीछे वाला बॉक्स है ना वो पुल करते वक्त काफ़ी हैवी होता है ना, तो बैग में बहुत स्ट्रेन आता था। तो जो पीछे मैंने रखा हुआ था वो बॉक्स हटा के डायरेक्टली ऐसे पैकेट्स जो है मैं एक के ऊपर एक स्टैक कर रही हूँ। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, वहाँ मैंने पहले बॉक्स में रखा था पर वो काफ़ी हैवी होता था पुल करने, तो अभी मैं बस एक के ऊपर ऐसे मैंने स्टैक किया है। विजिबल भी होता है, और इट्स ईज़ी टू ग्रैब। जो पैकेट चाहिए आप ग्रैब कर सकते हो। और उसके आगे ये सारे ओपन जो किए हुए हैं, तो उनको मैंने ऐसे जो क्लिप्स है वो लगा के रखी है। सो दिस इज़ हाउ आई एम अरेंज माई ग्रॉसरीज़। और थोड़े बहुत जो है वो मैंने ऊपर के वहाँ पे शेल्फ्स भी रखे हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े पैकेट्स
पोहा या फिर उड़द की दाल, मैगी का पैकेट्स जो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनको मैंने वहाँ टॉप शेल्फ में रखी है। वहाँ और कुछ डेली जो रेगुलर यूज़ में है वो नहीं रख सकते, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने एक लैडर भी रखा है। और ये जो कवर है उसमें मैंने सारे रसम पाउडर बनाने के इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, तो जब भी मुझे रसम पाउडर बनाना है आई कैन जस्ट ग्रैब दैट पैकेट एंड सब उसी में रहेगा। तो बस हो गया है, ग्रॉसरीज़ को मैंने अरेंज कर दी है, बैग्स जो है वो मैंने खाली कर दिया है। सो बिग टास्क इज़ डन। और बच्चे स्कूल से आ गए थे तो स्निग्धा ने ये ब्यूटीफुल सा कैलेंडर बनाया था 24 ईयर का, तो वही वो मुझे दिखा रही थी। और उसने क्यूट सा ड्राइंग भी किया था, कलर किया था, एंड दिस वाज द ब्यूटीफुल कैलेंडर। वन्या ने भी कुछ बनाया था, आई थिंक शी मेड अ ऑर्नामेंट, क्रिसमस ट्री पे उसे लगाया है। तो ऐसे कुछ ना कुछ स्कूल में एक्टिविटीज़ टीचर भी करवाते रहती है, सो इट्स गुड। तो कैलेंडर ना ये काफ़ी अच्छा है, इट्स नाइस एंड कलरफुल। तो और बस फिर शाम का टाइम हो गया, चाय मैंने बनाने रख दी है। पालक पनीर के लिए मैंने पालक जो है ब्लांच करके रख दी थी, अभी मैं प्यूरे बना दूँगी। बच्चों के लिए मैंने पोमोग्रेनेट्स साफ़ करी है। और वन्या का ड्राइंग क्लास था तो उसने ब्यूटीफुल सा वाटर कलर का एक पिक्चर बनाया था। उनका टीवी टाइम चल रहा है, और फिर नाउ इट्स ऑलरेडी डिनर टाइम, तो डिनर में बन रहा है फुलके और पालक पनीर। सब्जी बना ली थी, रेडी हो गई है। रेसिपी आई डिडंट शेयर, इफ़ यू वांट लेट मी नो, मैं किसी और वीडियो में पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी। और बस गरम गरम फुलके के साथ पालक पनीर, वन्या को पालक पनीर बहुत पसंद है, तो आज उसको अवार्ड भी मिला, तो सोचा चलो कुछ उसके पसंद का बनाते हैं, उसको थोड़ा खुश करते हैं। और बस डिनर वगैरह हो गया है, किचन ऑलमोस्ट क्लीन है, बस थोड़े बहुत जो बर्तन हैं उनको पोंछ करके रखनी है, बाउल्स वगैरह, गैस टॉप, काउंटर टॉप, एवरीथिंग इज़ क्लीन। तो जो भी थोड़ा बहुत काम है वो मैं फ़िनिश करके किचन का लाइट ऑफ कर देती हूँ। एवरी डे आई मेक श्योर कि सोने से पहले किचन एंड लिविंग रूम इज़ क्लीन। वैसे आपका मॉर्निंग का जो स्ट्रेस है ना वो काफ़ी कम होता है आफ्टर गेटिंग अप। इफ़ यू सी अ क्लीन लिविंग रूम एंड किचन, इट रियली बूस्ट योर एनर्जी। नहीं तो अगर सुबह उठते ही मेसी अगर किचन रहेगा ना तो आपका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करेगा। सो कुछ भी हो, आई मेक श्योर कि बिफोर स्लीपिंग माई किचन एंड लिविंग रूम इज़ ऑल टाइडी अप एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। और कॉफ़ी के लिए डिकॉशन बनाना था तो वो भी रेडी हो गया है, एंड ऑल वर्क इज़ डन। तो एक ग्लास में पानी लूँगी और मैं थोड़ी देर बैठूँगी। तो दिस इज़ द मी टाइम। बच्चे ऑलरेडी सो गए हैं। स्कूल डेज़ में 9:30 तक बच्चे सो जाते हैं, अगर छुट्टी है तो फिर और थोड़ा लेट सोते हैं। और ये जो मेरा टाइम है, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स में बैठती हूँ आराम से, एंड देन आई गो टू स्लीप। तो लिविंग रूम को भी मैं थोड़ा सा सेट करूँगी, एंड देन आई विल सिट फॉर अ वाइल, मोबाइल देखूँगी या फिर यूट्यूब रिलेटेड कुछ काम है तो वो करूँगी, या फिर इंडिया में किसी से बात करना हो फ़ोन पे तो वो ऐसे। सो दिस इज़ हाउ माई दिस टाइम गोज़। नेक्स्ट डे लंच बॉक्स के लिए अगर कुछ प्रेप करना हो तो मैं कई बार इस टाइम पे कर देती हूँ, पर आज कुछ नहीं था। और बस फिर यही था मेरा फुल डे रियलिस्टिक व्लॉग। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, स्प्रेड माय चैनल। एवरी ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज आई पोस्ट वीडियोज़। और जब तक आप ये वीडियो देखोगे वी वुड हैव एंटर्ड इन अ न्यू ईयर 2024. So I wish you all a very happy and a prosperous new year. May this new year bring lots of happiness, good health and prosperity in our lives.
तो आई विल सी यू इन अ न्यू ईयर वीडियो. टिल देन you all stay happy, stay connected. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. Happy New Year.